हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रीति प्रजापति स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, हमारी जो आज क्लास है जीव विज्ञान की 30 नंबर की क्लास है। इससे पहले 29 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी चल रही हैं क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम आपके लिए टेक्सोनॉमी यानी वर्गीकी से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारी के वर्गीकरण की मूल इकाई है? ऑप्शन है आपके वंश, गण, जात या फिर कुल। तो वर्गीकरण क्या होता है? जब भी हमें किसी चीज को समझना होता है तो उसको हम अलग अलग करके डिवाइड करके पढ़ते हैं या समझते हैं। तो इसी तरीके से जीवों का वर्गीकरण किया गया है, अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। तो उसका जो क्रम है, वर्गीकरण का क्रम कुछ इस तरीके से है। आपका सबसे पहले आता है किंगडम, दूसरे नंबर पर आपका आता है फाइलम, और तीसरे नंबर पर आपका क्लास। इसके बाद में आता है ऑर्डर, और फिर आपका आता है फैमिली। इस तरीके से कुछ फैमिली, और फिर आता है आपका जीनस, और इसके बाद आता है स्पीशीज। ये कुछ आपका जो वर्गीकरण का क्रम है। किंगडम को कहते हैं आप जगत, संघ, वर्ग, गण, और फिर आपका कुल। फैमिली को क्या कहेंगे? कुल। जीनस को वंश, और जात, स्पीशीज को जाति नाम देते हैं। तो इस तरीके से जो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है वो हो जाएगी किंगडम यानी जगत, और सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? स्पीशीज यानी जाति। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जात। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जाति। यदि हम बात करें जीनस और स्पीशीज की, तो जब भी जीव वैज्ञानिक नाम कोई लिखा जाता है, जूलॉजिकल नेम या फिर बॉटनिकल नेम, तो उसमें जीनस और स्पीशीज को मिलाकर के नाम लिखते हैं। जो द्विनाम पद्धति जिसे कहते हैं द्विनाम पद्धति। यदि बात करें ये द्विनाम पद्धति किस वैज्ञानिक ने दी थी, किसने बताया था कि जीनस और स्पीशीज को मिलाकर किसी भी जीव या पौधे का नाम लिखेंगे, ये किसने बताया था? तो आपके कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक, इन्होंने द्विनाम पद्धति दी और बताया जब भी किसी जीव का नाम लिखेंगे तो जीनस और स्पीशीज से मिलाकर लिखेंगे। जैसे मानव का नाम होता है होमो सेपियंस, तो होमो उसमें क्या हो जाएगा? जीनस यानी वंश, और सेपियंस क्या हो जाएगा? आपका स्पीशीज, जाति। तो जो सबसे छोटी इकाई हो जाएगी वो क्या होगी? जाति यानी स्पीशीज, और सबसे बड़ी किंगडम या जगत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है? तो कुल और जाति के बीच कौन सा आता है? आप यहाँ से देख सकते हैं, ये रहा आपका कुल यानी फैमिली, और जाति के बीच में कौन आ रहा है? तो आप बताएंगे जीनस यानी वंश। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंश, जीनस। याद रखिएगा, जो आपके कैरोलस लीनियस साहब हैं, इन्हीं को वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? तो आप बताएंगे कैरोलस लीनियस। इन्हें वर्गीकी का पिता कहा जाता है, द्विनाम पद्धति भी इन्होंने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से लीनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम मतलब कि घटता हुआ क्रम, और आरोही होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो अवरोही क्रम कौन सा हो जाएगा? जगत, कुल, वंश, जाति, वर्ग, संघ या फिर गण। और दूसरा ऑप्शन है आपका जगत, गण, जाति, वंश, वर्ग, कुल, संघ। और तीसरा जो ऑप्शन है जगत, संघ, वर्ग, कुल, वंश और जाति। तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जगत को क्या कहेंगे आप? किंगडम। संघ को क्या कहेंगे? फाइलम। और वर्ग को क्लास। ऐसे ही आप गण को ऑर्डर, और कुल को फैमिली, वंश को जीनस, और जाति को स्पेसीज। तो ये आपका हो जाएगा लीनियस पदानुक्रम। इसी क्रम में वर्ग जीवधारियों को जो है बांटते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो यदि बात करें यहाँ पर इस क्रम में सबसे ज्यादा जीव किसमें होंगे, तो आप क्या जवाब देना चाहेंगे? जैसे हम बात करें किसी देश की, आपका देश हो गया, देश के अंदर में आएगा आपका स्टेट यानी कि राज्य, और राज्य के बाद में आपका छोटा आएगा जिला, और जिले के बाद में ब्लॉक या फिर कोई एरिया। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ होगी? आप बताएंगे इंडिया में, यानी देश में, देश की बात कर रहे हैं। तो वहीं पर यदि बात करें सबसे ज्यादा जीव कहाँ पर होंगे, किस भाग में होंगे, तो आप बताएंगे किंगडम में। सबसे ज्यादा जीव कहाँ होंगे? किंगडम में। और सबसे कम कहाँ होंगे? स्पेसीज में। सबसे कम स्पेसीज यानी जाति में। तो एक किंगडम में कई सारे फाइलम होंगे, एक फाइलम में कई सारे क्लास होंगे, एक ही क्लास के कई जो है ऑर्डर होंगे, और एक ऑर्डर में कई फैमिली, फैमिली में भी आपके जीनस, और जीनस में क्या आएगा? स्पेसीज यानी जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार होता है, क्या था? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संचलन। तो ये 5 जगत वर्गीकरण क्या था? तो याद रखिएगा 5 जगत वर्गीकरण सिद्धांत किसने दिया था? 5 जगत वर्गीकरण ये आपके आर.एच. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक। कौन? आर.एच. व्हिटेकर। इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया, जिसमें क्या किया? जीवों को जो है पोषण और शारीरिक संरचना और प्रजनन के आधार पर सभी जीवों को 5 जगत में डिवाइड किया। कौन कौन से 5 जगत? आपका पहला आ जाएगा मोनेरा जगत। दूसरा आपका प्रोटिस्टा। तीसरा आपका कवक हो गया, और चौथा पादप जगत, और 5वां जंतु जगत। तो 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? आर.एच. व्हिटेकर ने। इन्होंने क्या किया? कोशिकाओं की संरचना के आधार पर, पोषण के आधार पर और प्रजनन के आधार पर इन तीनों को बेस मान करके जीवों को डिवाइड कर दिया 5 जगत में। कौन कौन से? आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, 5 जगत में डिवाइड कर दिया। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोषण के आधार पर इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक होगी? तो किसमें होगी? वंश में, गण में, कुल में या फिर जगत में? सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो आप बताएंगे जगत में, किंगडम में, क्योंकि इसी किंगडम में कई सारे फाइलम यानी कि आपके संघ होंगे, और इन्हीं संघ में कई आपके कुल होंगे। इसी तरीके से आपके कुल वंश होंगे, वंश के बाद में कई सारी जातियां होंगी। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ मिलेगी? सबसे ज्यादा जीवों की संख्या कहाँ मिलेगी? जगत में। और सबसे कम कहाँ मिलेगी? स्पीसीज में।
क्योंकि एक जगत में कई जातियां तो हो सकती हैं, लेकिन एक जाति में, अगर आप कहेंगे एक जाति में, तो कई जगत नहीं हो सकते। एक जगत में कई सारी जातियां तो मिलेंगी, लेकिन एक जाति में कई जगत हो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी इकाई है वो है जगत, और सबसे छोटी कौन सी है? जाति यानी स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार डॉट डॉट समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता। कवक, प्रोटिस्टा, प्लांट या फिर मोनेरा। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो आर्च विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया, इसमें कौन सा ऐसा जगत है जिसमें कोशिकाओं में कोशिकांग पूर्ण विकसित नहीं होते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोनेरा। तो इसमें कौन कौन से जीव आएंगे? जो पहली बात तो जो एक कोशिकीय होंगे, सभी एक कोशिकीय जीव। ऐसा भी नहीं है कि जितने भी एक कोशिकीय हैं सब मोनेरा जगत में आएंगे, लेकिन जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं, प्रोकैरियोट्स, जितने भी प्रोकैरियोट्स जीव हैं वो सभी मोनेरा जगत में आएंगे, और उसमें भी जो भी एक कोशिकीय होंगे वो कौन से किसमें आएंगे? मोनेरा जगत में। तो मोनेरा जगत में कौन से प्राणी आते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले एकल कोशिकीय जीव मोनेरा जगत में देखे जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक में आप जानते हैं कि सभी कोशिकांग जो है पूर्णतः विकसित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर नाभिक की बात कर रहा है, यानी केंद्रक की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका सही हो जाएगा मोनेरा जगत, क्योंकि मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में सभी कोशिकांग पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा मोनेरा जगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किसने किया था? तो 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? आप बताएंगे। आर.एच. विटेकर ने, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अरस्तु की बात करें तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं इनको जीव विज्ञान का जनक, और इसी में आपका जंतु विज्ञान का भी जनक इन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। लीनियस की बात करें तो कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। किसका? वर्गीकी यानी टेक्सोनॉमी। वर्गीकी का जनक, जो इन्होंने क्या किया? द्विनाम पद्धति दी। द्विनाम पद्धति किसने दी? तो आप बताएंगे कैरोलस लीनियस साहब ने। और इन्होंने क्या बताया था? जो नाम लिखा जाएगा वो किससे मिलकर? जीनस और स्पीशीज से मिलकर लिखा जाएगा। यदि आप जूलॉजिकल या बॉटनिकल नेम को टाइप कर रहे हैं तो उनके जो लेटर होंगे वो थोड़ा तिरछा होंगे, और यदि आप उसको हाथ से लिख रहे हैं तो जीनस और स्पीशीज को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। ये भी किसने बताया था? कैरोलस लीनियस ने। जो डार्विन है, इन्होंने जो है डार्विनवाद सिद्धांत दिया था, एक डार्विनवाद। इसमें इन्होंने क्या किया था? जीव की विकास के बारे में बताया था कि जीव जो है कैसे कैसे विकसित होते हैं, विकास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो 5 किंगडम में 5 जगत वर्गीकरण में कौन कौन से आते हैं? आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। तो इसमें देख लीजिएगा कौन कौन से हो जाएंगे। प्रोटिस्टा, फंजाई यानी कवक, और प्रोटोजोआ और एनिमिलिया। एनिमिलिया क्या है? ये जंतु जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई यानी कवक। तो इसमें क्या नहीं होगा? प्रोटोजोआ, जो कि ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? आपका प्रोटिस्टा के अंतर्गत प्रोटोजोआ आ जाएगा। तो क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोजोआ इसके अंतर्गत नहीं आता है। दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, विब्रियो, लैक्टोबैसिलस या फिर स्पिरुलिना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टो वर्ड है, या जो जहां भी आपको लैक्टो वर्ड दिख जाए आप समझ जाइएगा दूध से संबंधित है। तो जो लैक्टोबैसिलस है
यह क्या करता है, दूध को दही में बदलता है। यदि बात करें हम बैक्टीरिया की, जो बैक्टीरिया हैं आपके, सभी बैक्टीरिया आपके पहली बात तो मोनेरा जगत में आएंगे। मोनेरा जगत में इनमें ये एक कोशिकीय होते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो ये मोनेरा जगत में आ जाएंगे। यदि बैक्टीरिया के आकार की बात करें, आकार के आधार पर इनको 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? एक आपका हो जाएगा बैसिलस, जो कि छड़ के आकार के होते हैं, कुछ इस तरीके से बैसिलस। दूसरा आपका आता है कोकस, जो कि ऐसे सर्किल के आकार के होते हैं। बैसिलस हो गए आपके छड़नुमा, कोकस यानी कि जो गोलाकार हो गए। तीसरा आपका आता है विब्रियो, विब्रियो जो कि आपके कुछ कामा के आकार के होते हैं, ऐसे इस तरीके से। और चौथा आपका आता है स्पाइरेट, स्पाइरकेट्स। ये कुछ आपके इस तरीके से स्प्रिंग के आकार के देखे जाते हैं। तो 4 प्रकार हो जाएंगे आपके बैक्टीरिया के आकार के आधार पर। और बैक्टीरिया किस जगत में रखेंगे, तो मोनेरा जगत में बैक्टीरिया को रखा जाता है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोबैसिलस क्या काम करता है, दूध को दही में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र में एक कोशिकीय जीव समाविष्ट है? तो अभी हम बात कर चुके हैं, जो बैक्टीरिया है किसमें आ जाएंगे, आपके मोनेरा जगत में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।